Hello my dear students. Today I will discuss about external image of chapter 2 and part 2. So let's begin. External image. These images are neither installed nor downloaded automatically. ये इमेज ना तो इंस्टॉल है और ना ही ऑटोमेटिक रूप से डाउनलोड की गई है. One has to perform certain actions to initiate a downloading sequence for the image. किसी को इमेज के लिए एक डाउनलोडिंग क्रम शुरू करने के लिए कुछ निश्चित कार्य करने होंगे. वो कार्य क्या है आगे देखते हैं. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, on clicking the link which is associated to the image, the downloading sequence of the image gets initiated. उदाहरण के लिए उस लिंक पर क्लिक करने से, यानी जो चित्र से जुड़ा है, जो चित्र से लिंक जुड़ा है उस पर हमें क्लिक करना होगा, तब चित्र का डाउनलोडिंग क्रम शुरू हो जाएगा. यानी कि तब ये चित्र डाउनलोडिंग क्रम आरंभ हो जाएगा. नेक्स्ट, मैनिपुलेटिंग द इमेज. यूजर कैन मैनिपुलेट द साइज. यानी कि प्रयोगकर्ता, मैनिपुलेट मतलब होता है बदलाव, हेर फेर करना, बदलाव करना. तो प्रयोगकर्ता बदल सकता है क्या क्या साइज, अलाइनमेंट मतलब होता है ना लेफ्ट राइट जस्टिफाई सेंटर, बॉर्डर एंड स्पेस ऑफ इमेज. इमेज के जो बॉर्डर हैं उसकी जगह छूटी हो उसको बदल सकता है, साइज बदल सकता है और अलाइनमेंट भी बदल सकता है. नेक्स्ट, टू इंक्लूड एन इमेज along with the desired dimension, use height and width attribute like. यानी कि desired यानी वांछित आयामों के साथ एक छवि यानी इमेज शामिल करने के लिए ऊंचाई और चौड़ाई की विशेषताओं का उपयोग करें. जैसे लिखा है IMG SRC 1.gif हाइट 70 विड्थ 100. तो इसका मतलब क्या है, एक चित्र है. SRC सोर्स यानी कहाँ से है. जैसे आपकी मोबाइल होती है, हम चित्र कहाँ रखते हैं, पिक्चर में. तो सबसे पहले हम अपने फाइल मैनेजर में जाते हैं मोबाइल में, फिर वहाँ से ढूंढते हैं पिक्चर कहाँ है या कैमरा कहाँ है, उस हिसाब से हम ढूंढते हैं, है ना. तो यही है ये. इसके बाद उस पिक्चर का नाम क्या है, जो नाम है देखिए उसको डबल इंटरेट कामा में लिखा गया है 1.gif. आपका इमेज हो, आप अपने नाम से सेव किए हो, राम मान लीजिए, राम नाम से है तो आप लिखेंगे राम डॉट, उसका जो जाति होता है जो हमने बताया था आपको, जैसे .html होता है, HTML फाइल बताता है, तो इमेज का JPEG, GIF, PNG, तो वैसे यहाँ GIF है तो ये GIF लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कामा बंद हो गया. ठीक है, तो ये इमेज का नाम हो गया. अब इसके आगे देखिए क्या दिया है, इमेज का हाइट दिया गया है ना. क्या दिया गया है, हाइट. ये हाइट कितनी होनी, इमेज की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 70. चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 100. फिलहाल चौड़ाई इस हिसाब से आएगी तो ये 100 हो जाएगा. और ये आपका कितना 70 और ये 100. ये आप जब देंगे तो इमेज इसी में फिट हो जाएगा आगे. ठीक है, समझ में आई बात. चलिए आगे. इफ दीज एट्रीब्यूट आर सेट, यदि यह एट्रीब्यूट सेट हो जाते हैं, द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द इमेज इज रिजर्व व्हेन द पेज इज लोडेड. जब एट्रीब्यूट सेट हो जाते हैं तब पेज को लोड होने में इस चित्र के लिए रिजर्व जगह की जरूरत होगी. यानी कि जब आपने कह दिया, सपोज कीजिए कि आपको आपके घर में एक कमरा मिल गया, उस कमरे में आप ही को रहना है, तो आप जब भी आएंगे तो आप ही जाएंगे उस कमरे में ना, और कोई आप, क्योंकि वो जगह आपके लिए रिजर्व की गई है, आप ही रहिए. जैसे ट्रेन में क्या होता है, टिकट बुक करते हो
रिजर्व हो जाता है सीट आपका, आप ही बैठते हो और कोई नहीं बैठता है। उसी हिसाब से ये इमेज है, जो जगह आपने निर्धारित कर दिया वेब पेज में वो चित्र वहीं आएगा। ठीक है, आगे हाउ एवर विदाउट दीज एट्रीब्यूट द ब्राउजर डज नॉट नो द साइज ऑफ इमेज, यानी कि बिना इस एट्रीब्यूट के ब्राउजर को ये पता नहीं रहेगा कि चित्र की साइज क्या है, यानी चित्र की साइज ब्राउजर नहीं जान पाएगा। ठीक है, अगला अलाइनमेंट ऑफ इमेज विद टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट है अक्षर इमेज के साथ अलाइनमेंट देखते हैं। यू कैन गिव द डायरेक्शंस टू द ब्राउजर हाउ द इमेज शुड बी डिस्प्लेड अलॉन्ग ईदर द टेक्स्ट और विदाउट द टेक्स्ट। आप ब्राउजर में इमेज कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, किस डायरेक्शन में डिस्प्ले होना चाहिए, ये टेक्स्ट के साथ या टेक्स्ट के साथ डिस्प्ले होना चाहिए, इसको आप दे सकते हैं। यानी यू कैन गिव डायरेक्शन, आप डायरेक्शन दे सकते हैं टू द ब्राउजर हाउ द इमेज शुड बी डिस्प्ले, कि ब्राउजर में चित्र कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, टेक्स्ट के साथ या बिना टेक्स्ट के साथ। द accompanying text can be displayed aligned with top, middle or bottom of an image. The accompanying मतलब होता है साथ में, टेक्स्ट के साथ अलाइनमेंट ऊपर, टॉप मतलब ऊपर, मिडिल मतलब बीच में और नीचे या सबसे नीचे इमेज के साथ डिस्प्ले हो सकता है। द टेबल गिवन alongside show the various alignment attributes and their effects। नीचे दिए गए टेबल में, फिलहाल नीचे नहीं है, बगल में है, द गिवन alongside साइड में दिया है, तो बगल में जो आपका टेबल दिया गया है ये देखिए आपका, ये आपका टेबल है जहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, क्या क्या है उसके इफेक्ट। ठीक है, लिखा है द टेबल गिवन आउटसाइड अलॉन्गसाइड शोज द वेरियस अलाइनमेंट एट्रीब्यूट एंड देयर इफेक्ट। आपके टेबल में जो बगल में दिया गया है इसमें प्रदर्शित है कि जो भी अलाइनमेंट के एट्रीब्यूट हैं और इनके इफेक्ट क्या क्या है वो दिया गया है। देखते हैं क्या क्या है। टॉप, अलाइन द टेक्स्ट एट द टॉप ऑफ इमेज, यानी जो टेक्स्ट है वो इमेज के जस्ट ऊपर लिखा होगा। इसका मतलब क्या है, आपका कोई ये इमेज है, मान लीजिए ये आपका इमेज है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, टॉप, यानी जो टेक्स्ट लिखेगा, मान लीजिए उस इमेज का नाम आप कुछ देना चाहें, राम, तो वो ऊपर राम लिखा रहेगा, इमेज आपका ये पूरे इसी बॉर्डर में रहेंगे। फिर मिडिल है, अब मिडिल में क्या, अलाइन द टेक्स्ट एट द मिडिल ऑफ इमेज, इमेज के बिल्कुल बीचों बीच आपका टेक्स्ट रहेगा, यहाँ राम आ जाएगा बीच में। इसके बाद बॉटम, अलाइन द टेक्स्ट एट द बॉटम ऑफ द इमेज, वो सबसे नीचे आ जाएगा, यानी कि अब की बार सबसे नीचे कहाँ जाएगा, बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट है लेफ्ट, डिस्प्ले इमेज और टेक्स्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ विंडो, विंडो के लेफ्ट साइड में, यानी कि विंडो के लेफ्ट साइड में, जब लेफ्ट रहेगा तो बिल्कुल एकदम लेफ्ट में ही ये चित्र या टेक्स्ट दिखेगा, या फिर राइट आ गया तो राइट साइड दिखेगा, विंडो के राइट साइड, इस साइड इमेज आएगा, तो यही है अलाइन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कुछ प्रोग्रामिंग की गई है, लिखा है अक्षय नोटपैड, ये नोटपैड में प्रोग्रामिंग होती है। देखिए दोनों साथ साथ हम आपको दिखाते चलेंगे, समझिएगा क्या है, कैसे ये प्रोग्राम जो बनाना है, देखिए यहाँ कैसे बनाया गया है। लिखा है HTML का टैग, क्या लिखा है, HTML टैग, ऐसे लिखा है ना, HTML लिखा ना टैग, तो यही HTML टैग लिखा है। इसके बाद लिखा है हेड, HEAD, हेड लिखा है, इसके अंदर टाइटल वाइटल जो देना है, फिलहाल देखिए दूसरे लाइन में दिया गया कि नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर बॉडी, बॉडी दी गई है, क्या दी गई है, बॉडी, ये वाले लाइन में। पहले इसको एक मिनट हम बड़ा करते हैं और ध्यान से देखिएगा क्या क्या है यहाँ। बॉडी
बॉडी के अंदर मैसेज लिखा जाता है, ठीक है, जो हमें लिखना है, बॉडी हो गया। अब P फॉन्ट फेस, मतलब फॉन्ट जो यहाँ दिया गया है फॉन्ट फेस वरदाना, और साइज इसकी 5 है, यानी कि बहुत छोटा छोटा लिखा है, साइज 5 में डिस्प्ले होगा। आप 20 साइज लेंगे और बड़ा टेक्स्ट हो जाएगा। अब इमेज, यहाँ देखिए लिखा है इमेज इज, यहाँ जो इमेज इज लिखा है ये लिखा हुआ आएगा वेब पेज पे। अब देखिए लिखा इमेज SRC, मतलब सोर्स। देखिए क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा इधर करते हैं तभी दिखेगा, छोटा करने पर। चलिए, इमेज SRC मतलब इमेज सोर्स। कहाँ से आएगा आपका इमेज है कहाँ, तो C ड्राइव में है। जैसे हम फाइल मैनेजर में जाते थे मोबाइल में, तो वहाँ यहाँ C में है। C के अंदर डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट्स में गए। एंड सेटिंग मतलब डॉक्यूमेंट सेटिंग, ये हमारा एक वहाँ फोल्डर है। फिर फोल्डर के अंदर और क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर। फिर इसके बाद डेस्कटॉप पर हमारा इमेज जो है बॉय नाम से है, और वो JPG फॉर्मेट में है। इतना बड़ा देखिए, ये इमेज का क्या है, सोर्स है, यानी पाथ है, रास्ता है कि इमेज कहाँ पर है, ठीक है। अब आगे देखिए, JPG के बाद इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। अब हाइट दी गई है इमेज की, हाइट 60, विड्थ 90, अलाइन टॉप, अलाइन कहाँ दिया गया, टॉप पे, यानी कि बिल्कुल टॉप पे इमेज प्रदर्शित होगा। फिर स्लाइटली बिलो द टेक्स्ट, ये जो लिखा है स्लाइटली बिलो द टेक्स्ट, ये आपके आउटपुट में दिखेगा जब इंटरनेट पर ये चलेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, इसी में लिखा है, ठीक है। आगे फिर देखिए दूसरी लाइन में भी वही है। बाकी यहाँ पर क्या चेंजेस है, ये जो इमेज है, इमेज चेंज कर दिया गया। सबसे पहले क्या आया था इमेज में, बॉय आया था। सेकंड इमेज में क्या है, बुक्स है, देखिए यहाँ बुक्स बदल दिया गया। थर्ड में एप्पल है, यानी जो इमेज है वही नाम दे दिया। फिर फोर्थ में कार है, इसके बाद पैरट है। जब ये हो गया एक बार, तब बॉडी देखिए, ऊपर बॉडी खुली थी, नीचे बॉडी बंद है। हमने बताया था पहले पार्ट में कि यहाँ जो भी टैग ओपन होंगे उनको बंद करना पड़ेगा। देखिए बॉडी यहाँ खुली है, और देखिए बॉडी यहाँ बंद हो गई। इसके बाद HTML ऊपर खुला था, ना, ये देखिए HTML ऊपर खुला है, ऊपर खुला HTML यहाँ नीचे बैकस्लैश के साथ बंद है। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग खत्म हो गई। अब जब इसको सेव करेंगे आप, तो जब सेव करेंगे नोटपैड में, तो .stm या .html लगाकर सेव करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये देखिए बगल में आपका आउटपुट दिखाया है। एक चीज़ ये भी देखिए, यहाँ जो कार है, कार का अलाइनमेंट चेंज है। अलाइन देखिए यहाँ राइट दिया गया है, कार का अलाइनमेंट राइट में दिया गया, इसलिए कार कहाँ चला गया, अलाइन। एक मिनट दिखा रहे हैं आपको कहाँ गया, कार एंड, हाँ ये देखिए कार का अलाइनमेंट, ये है राइट साइड, ये देखिए अलाइन राइट, यही इतना अलाइन दिया गया है। बाकी ये लिखा आएगा, अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आउटपुट हमारा इधर है। तो देखिए पहले उधर पहले वाले में क्या लिखा था, इमेज इज, इसके बाद बॉय लिखा था। ये जब इंटरनेट पे चलाया गया तो ऐसा ही आपको दिखा। देखिए बॉय आया कि नहीं बीच में। इसके बाद स्लाइटली बिलो द टेक्स्ट, देखिए वही लिखा था वही आ गया। फिर इसके बाद बुक था, देखिए बुक आ गया। और ये भी जान लीजिए मिडिल में था तो मिडिल दिया गया है, जहाँ जैसे ये दिया गया था अलाइनमेंट वो भी आया है। एप्पल आ गया। यहाँ देखिए इमेज इज ऑन राइट साइड, कार कहाँ है, यहाँ देखिए राइट साइड में आया है, ठीक है। इमेज इज ऑन लेफ्ट साइड, ये इमेज कहाँ है, लेफ्ट साइड में आपके, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ दिखेंगे, ठीक है। कुछ समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट बॉर्डर, हमें बॉर्डर देना है, किसका, इमेज का बॉर्डर। जैसे इमेज होता है ना, हम लोग फोटो बनवाने जाते हैं, क्या होता है जब फोटोग्राफर फोटो खींचता है तो बिना बॉर्डर के अगर फोटो देता है अच्छा नहीं आता। अगर देखिए हम लोग आर्ट बनाते हैं ना, उसमें भी अगर हम बॉर्डर नहीं बनाते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए बॉर्डर भी बनाएंगे इमेज के चारों तरफ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं, दिस एट्रीब्यूट्स इज यूज टू प्लेस अ बॉर्डर अराउंड द इमेज। इस एट्रीब्यूट का प्रयोग चित्र के चारों ओर बॉर्डर देना है। एट द कोड गिवन बिलो इन योर HTML डॉक्यूमेंट एंड सी इट ऑन योर ब्राउजर। नीचे दिए गए कोड को
अपने HTML डॉक्यूमेंट में जोड़िए और ब्राउज़र पर देखिए। कोड आपका यही है, ठीक है। कोड ये यानी आपको क्या लिखना है, आप इमेज src लिखेंगे यानी सोर्स, फिर कहाँ से आ रहा है उसका पूरा पास देंगे। इसके बाद बॉर्डर इक्वल टू 5, मतलब मोटाई उसकी 5 mm होगी, ठीक है। या 10 करेंगे और मोटा हो जाएगा बॉर्डर, 20 करेंगे और मोटा बॉर्डर हो जाएगा। तो जितना पतला होता है मीडियम में वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसी में आपका ये जो बॉर्डर आ गया, अब ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और नीचे देखिए आपको दिया गया है, यहाँ इसकी कोडिंग दी गई है, कैसे कैसे क्या लिखा गया यहाँ देख लीजिए। बॉर्डर कहाँ कहाँ है आप खुद देख सकते हैं। बॉर्डर ये जो इमेज लिखा है इसके ऊपर देखिए, ऊपर नीचे रेड कलर में ये बॉर्डर है कि नहीं। फिर यहाँ भी देखिए हल्का सा बॉर्डर, इसमें भी सब चित्र में बॉर्डर दिया गया, देखिए यहाँ भी बॉर्डर है ना। तो यही आपको समझाना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले पार्ट में फिर से आपसे यही कहेंगे कि आप लोग को जितना भी बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसको आप लोग अपनी होमवर्क की कॉपी में ज़रूर राइट किया करें। ना समझ में आए तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको करने हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ ऑल अलाइनमेंट, यानी कि आपको सारे अलाइनमेंट्स के नाम लिखने, जैसे लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम, जो भी हैं आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, राइट द कोड ऑफ इमेज विथ हाइट एंड विड्थ, यानी कि आपको इमेज का कोड लिखना जिसमें आपके हाइट और विड्थ भी दिए रहें कि कितनी हाइट की इमेज होगी, कितनी विड्थ की होगी, ठीक है। एंड थर्ड इज व्हाट इज बॉर्डर, बॉर्डर क्या है, राइट इट्स कोड, बॉर्डर के बारे में लिखिए और इसके कोड को भी लिखिए। थैंक यू सो मच।